अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्टार एशियन न्यूज पे देख रहे हैं प्रोग्राम इलाकी खबरों का खुसूसी सेगमेंट। मैं हूं आपकी होस्ट शीज़ा जुल्फ़िकार। जनाब, आज के प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले हम बात करेंगे लाहौर की, जहां पे अमूर कश्मीर की अराजी, जहां पे गैर कानूनी कनेक्शन किए गए, मगर 7 माह गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक वो कनेक्शन मुनक़ता ना हो सके। तो जनाब, स्टार एशियन न्यूज के जो बीच रिपोर्टर हैं, उनकी जानिब से चीफ लेस्को के खिलाफ जब दरख्वास्त देने पर तो मसूफ आपे से बाहर हो गया। कहा कि पोल कनेक्शन मुनक़ता करना तो दूर की बात है, इस बारे बात भी सुनना गवारा नहीं करते। तो जनाब, बहुत सी उन्होंने संगीन धमकियां भी दी सहाफी को। इस बारे में अगर आपने मजीद एक्शन लिया तो हम आपको ये करेंगे। तो धमकियां देने के बाद मजीद इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, किस तरह मामला हुआ, हम जानते हैं। हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद है शहबाज। जिससे ये शहबाज, अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल शीजा, कल जो एप्लीकेशन 7 माह पहले दी गई थी उसी हवाले से कल मैं खुद ऑफिस गया हूँ। तो वापदा वालों ने बिल्कुल बात कनेक्शन मुनक़ता करना तो दूर की बात सुनना भी गवारा नहीं किया, क्योंकि ये बात साबित कर रही है कि ये जो पोल लगाए गए थे ये साजबाज करके लगाए गए थे। इसी वजह से जो वापदा अमला है वो इसी वजह से गम गुस्सा में जो है ना वो शामिल हो चुका है। इसलिए उन्होंने मेरे साथ भी ऐसी 2 भाई भी थे साथ, उनके साथ भी उन्होंने बदतमीजी की और उन्होंने कहा कि खबरदार, अगर आपने इस कनेक्शन मुनक़ता करने की कोई बात भी की, आप जा सकते हैं, आप जो हो सकता है कर लें, ये कनेक्शन मुनक़ता नहीं होगा। ठीक है। अच्छा शहबाज, लाहौर में अमूर कश्मीर की जो अराजी जहाँ पे ये गैर कानूनी कनेक्शन लगाए गए हैं, तो अमूर कश्मीर अराजी के जो मालिकान हैं उनके बारे में बताइएगा। तो इसमें इसके हवाले से पहले भी इंकशाफात किए गए थे कि ये यहाँ पे गैर कानूनी बिल्डिंग्स बनाई गई थी, इस पर भी हमने पहले गुफ्तगू की थी प्रोग्राम में। तो मजीद वहां पे ये कनेक्शन भी लगाए गए, वो भी गैर कानूनी। तो 7 माह का अरसा बहुत ज्यादा अरसा है, उसके बावजूद भी वो अभी मुनक़ता नहीं की जा सके। इसमें कौन कौन से लोग मुलव्वस हैं? अशीजा, बेसिकली इनका जो मालक है इस प्रॉपर्टी के, वो स्टेट मालक है। ये जो मुरे कश्मीर डिपार्टमेंट है, सरकारी डिपार्टमेंट, वो मालक है। ठीक है। और जो लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं वो कनेक्शन साजबाज करके लगवाते हैं, और 7 माह गुजरने के बाद भी अभी तक जो कनेक्शन है वो मुनक़ता नहीं हुआ। इसी हवाले से जो FIA में भी एप्लीकेशन जो है वो मूव कर दी गई है, और वफाकी मुतसब में भी ये जो एप्लीकेशन है वो भी मूव कर दी गई है। लेकिन ये बात साबित कर रही है कि ये भारी जो रकम है मुबैना तौर पर इन लोगों ने उठाई हुई है। इसी वजह से 7 माह गुजरने के बाद भी जो कनेक्शन मुनक़ता नहीं हो रहा, और वापदा वाले बिल्कुल खामोश तमाशाई हैं। ठीक है। अच्छा शहबाज, ये बताएं कि आपने दरखास्त कब जमा करवाई थी और कितने दिन गुजर गए हैं उसको जमा करवाए, लेकिन अभी भी कोई इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई? आशीजा, 7 माह पहले मैंने एप्लीकेशन चीफ लेस्को के ऑफिस जमा करवाई थी, चीफ लेस्को साहब के नाम करवाई थी। वो उन्होंने GMT को जो है वो मारक की थी, और अब कल भी जो मैं GMT के ऑफिस जो गड़ी शो में ऑफिस है वापदा का, वहां पर गया था, और वहां पर ही ये मामला पेश आया है। और जो वफाकी मुतसब है वो वहां पर जो एप्लीकेशन है वो कल इनके ये मामला पेश आने के बाद मैंने जो मूव की है। ठीक है। तो मजीद जो मुतल्लिका इदारे हैं वहाँ पे जो LDA हैं, उन्होंने भी इस हवाले से कोई नोटिस लेने की तौफीक नहीं की। उनके भी ये नजर में कोई ये मामला गुजरा है कि आखिर अमूर कश्मीर की अराजी में इस तरह गैर कानूनी कनेक्शन किए गए हैं, लेकिन इस हवाले से कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने। शीदा, ये जो मुरे कश्मीर डिपार्टमेंट की तरफ से लेटर भी जारी किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो हैं वो बाअसर लोग हैं, उन्होंने साजबाज करके लगवाए। अगर बात करें LDA के हवाले की, तो LDA जो डिपार्टमेंट है उनका मामला बाद में आता है, क्योंकि जब ये प्रॉपर्टी जो है ये लीगल प्रॉपर्टी हो, उसके बाद जो वहां पर सोसाइटी बने उसमें LDA इन्वॉल्व होता है। ये तो प्रॉपर्टी ही गवर्नमेंट की है, यहाँ पर तो कब्जा हो रहा है, तो LDA मामला बाद में होंगे। पहले जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है उनका हक है कि इसको डिमोलिश करें और इसको जो खाते हैं वो कैंसिल करें। तो शहबाज, ये इलीगल जो बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, कब्जा किए जा रहे हैं मुरे कश्मीर की अराजी पे, तो उस लोगों के खिलाफ भी, उन लोगों के खिलाफ भी तो कोई एक्शन नहीं लिया गया किसी मुतल्लिका इदारे ने। तो जो बात कर रहे हैं लेस्को की, तो उन्होंने गैर कानूनी तरीके जो कनेक्शन लगा दिए हैं, तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं अगर अराजी को वो बाजियाब नहीं करवा पा रहे तो कनेक्शन किस तरह मुनक़ता करवाएंगे? हाँ जी बिल्कुल शीजा, आपकी बात बहुत बड़ी है कि जो ये जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है इन्होंने
मुतद्दद बार ऑपरेशन भी किया, लेकिन मुकम्मल तौर पर ये जो अराजी है जिस पर कब्जे हो चुके हैं वो वागजार नहीं हुई। अमूर कश्मीर डिपार्टमेंट से भी वो भी बहुत बासर लोग हैं जिनकी वजह से अमूर कश्मीर डिपार्टमेंट ने भी मुख्तलिफ जो जगह है उन पर ऑपरेशन किए हैं। और जो बात करें अगर वापटा की, तो वापटा का एक मैटर अलहदा है और अमूर कश्मीर का मैटर अलहदा है। अमूर कश्मीर डिपार्टमेंट है जो ये कह रहा है बार बार कि हमने तो लेटर जारी किए हैं कि कोई सुई गैस भी नहीं लगा सकता और बिजली भी नहीं लगा सकता, लिहाजा फिर भी वो वहां पर सुई गैस के कनेक्शन भी लगे हुए हैं। और इसको जो मैंने एप्लीकेशन दी है, इसके अलावा भी मुतद्दद जो है ट्रांसफार्मर पोल जो है लगाए गए हैं। ठीक है। अच्छा शहबाज, जो चीफ लेस्को हैं जिनके खिलाफ आपने दरखास्त दी है, उन्होंने किस तरह की आपको धमकियां लगाई हैं? हाँ शीजा, जब मैं GMT के ऑफिस गड़ी शो में पहुंचा तो मैंने जाकर ये कहा कि भाई 7 माह गुजर गए हैं, मैं एप्लीकेंट हूं और अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, क्योंकि बार बार मैंने फोन भी किए हैं और मुझे टाल मटोल से काम मेरे साथ लिया जा रहा था। लेकिन उन्होंने कहा कि सिर्फ उन्होंने एक बहाना बनाया हुआ है कि आप ऐसे कर लें, आप वैसे कर लें। लेकिन मुझे उन्होंने कहा कि आपने अगर इस बात पे बात की तो हम आपके साथ बुरा करेंगे और आप धमकियां मुझे ये लगाएगी, खबरदार आइंदा आपने ऑफिस में नहीं आना। और बात देखने वाली ये है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, एक सहाफ़ी हूँ और मेरे साथ ये सलूक किया जा रहा है, तो जो आम साइलीन वहां पर आते हैं उनके साथ क्या होता होगा। बिल्कुल। शहबाज, अमूर कश्मीर की अराजी पे भी कब्जा किया गया है, वहां पे इलीगल तरीके से जो कि बिजली के कनेक्शन किए गए हैं, तो इसका मतलब है जो जितने भी ये मुतलका इदारे हैं वो सब मिली भगत के साथ एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं और इन सब की मिली भगत के साथ ये सारा सिलसिला चल रहा है। लेकिन इनको रोकथाम के लिए, इन पे कार्रवाई करने के लिए किसके हम दरवाजा खटखटा सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये जो सरकारी डिपार्टमेंट है इनके खिलाफ एंटी करप्शन जो है उनका दरवाजा खटकाना चाहिए। और अगर बात करें FIA की, तो मैंने FIA में भी एप्लीकेशन मूव की हुई है वापटा वालों के खिलाफ, लेकिन किसी तरफ से भी कोई अमल दरामद नहीं हो सका। अब मैंने कल वफाकी मौसम पे भी मैंने एप्लीकेशन मूव कर दी है, आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है। तो शहबाज, अभी भी क्या कनेक्शन इस तरह के इलीगल लगाए जा रहे हैं वहां पे? जी शीजा, इसके अलावा जो कनेक्शन पे हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा भी मुतद्दद जो कनेक्शन है लगे हुए हैं, उनको भी किसी ने मुनक़ता नहीं किया और वो बिल्कुल घरों को सप्लाइयां भी मिली हुई हैं, मीटर भी वहां पर लगे हैं। उतारने की बात तो दूर की है, मजीद वापदा जो है मिली भगत करके, साजबाज करके, मुबैना तौर पर जो है मामला करके वो कनेक्शन लगा रहे हैं। शहबाज, ये तो एक बहुत बड़ा संगीन मसला है कि अमूर कश्मीर एराजी जहां पे ये बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, अगर वो एराजी ही गैर कानूनी है, वहां पे तो फिर कनेक्शन भी गैर कानूनी, वहां पे गैस का जो है कनेक्शन वो भी गैर कानूनी, वहां पे पानी की सप्लाई भी गैर कानूनी। तो इन सब इदारों को होश के नाखून कब लेने चाहिए? आखिर इतने सारे डिपार्टमेंट मिली भगत के साथ हुकूमत का नुकसान कर रहे हैं। जी बिल्कुल शीजा, ये हुकूमत का बहुत बड़ा नुकसान है। वजीर आला जो है मरियम नवाज साहबा, उनको भी चाहिए कि इस पर एक्शन ले, क्योंकि ये कोई मामला छुपा ढक्का तो है नहीं है, ये सरेआम जो है कब्जा माफिया कब्जा करके जो सोसाइटीज बनाई जा रही हैं, बना रहे हैं और साजबाज करके कनेक्शन भी लगवाए जा रहे हैं। इसका मकसद ये है कि ये अपने आप को पुख्ता और पक्का कर रहे हैं, क्योंकि जो ये कामयाब हो रहे हैं जो कब्जा माफिया सोसाइटी जो काट कर और सादा लोगों को जो जमीनें सेल करके, प्रॉपर्टी सेल करके जो अपनी तिजोरियां भरने में मसरूफ हैं, इन पर खसूसी नजर होनी चाहिए वज़ीर आला पंजाब की। ठीक है शहबाज, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। नाज़रीन, लाहौर में जैसे कि अमूर कश्मीर की अराजी पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया गया है, वहाँ पे इलीगल बिल्डिंग्स बनाई गई है, वहाँ पे गैर कानूनी जो है कनेक्शन बिजली के लगाए गए हैं, बिजली गैस ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे इलीगल है। लेकिन 7 माह गुजर जाने के बावजूद इनके खिलाफ जो कि हमारे जो कि स्टार एशिया न्यूज के बीच रिपोर्टर हैं, उनको जानिब से एक दरखास्त दी गई थी चीफ लेस्को के खिलाफ, लेकिन दरखास्त को दिए हुए 7 माह गुजर गए हैं, लेकिन किसी ने भी इस पे कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की। उल्टा जो चीफ लेस्को हैं वो बरामा हो गया, उन्होंने बड़ा आपस से बाहिर हो गया, उन्होंने संगीन सहाफी को संगीन नताइज की धमकियां भी लगाई हैं। लेकिन इन सारे मामलात में जो मुतलका इदारे हैं उनकी मिली भगत के साथ गवर्नमेंट का जो नुकसान हो रहा है, उसके साथ साथ दीगर जो आवाम है उसका भी नुकसान हो रहा है। उसी की आवाम के टैक्सों से जो पैसा लगाया जाता है
बिजली के बिल जो इतने बारी बारी आवाम को दिए जा रहे हैं, तो इन्हीं सब की वजह से आवाम मुतासिर हो रही है। तो जनाब, इस सूरत हाल को, इस मामलात पे वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज को गौर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस तरह की जो इलीगल कनेक्शंस, इलीगल जो बिल्डिंग तमीर की जाती हैं और वहां पे जो गवर्नमेंट के जो अराजी पे कब्जे किए जा रहे हैं, उसको बाजियाब करवाने के लिए एक कड़े हाथों से इनसे निपटने की जरूरत है। तो जनाब, प्रोग्राम में आगे बढ़े, नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं जो कि जिला कसूर का रुख करे। वहां पे इलाका बोए हासिल और छांगा मांगा के दरमियान जो पंजाब पेट्रोलिंग पुलिस ने नाके से गुजरने के लिए मुख्तलिफ रेड मुकर्रर कर रखे हैं। जनाब, एक तरफ अगर मुख्तलिफ हादसा से बचने के लिए लोगों को डायरेक्शन देने के लिए, ट्रैफिक रवानगी को बेहतर रखने के लिए पेट्रोलिंग पुलिस जो कि अपने फराइज सर अंजाम देती है, वही पेट्रोलिंग पुलिस अपने जेबें भरने के लिए वहां पे अगर नाके लगाते हैं इवाम की हिफाजत के लिए, लेकिन उनका इसके पीछे एक और मकसद भी सामने आता है। उन्होंने मुख्तलिफ रेट मुकर्रर कर दिए हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर ट्रैक्टर ट्राली जो है वो 300 रुपया और ट्रक का वो 500 ले रहे हैं। दीगर गाड़ियों से भी वो 500 से 1000 रुपए तक वसूल किए जाने लगे हैं। नाके पर जो मौजूद पेट्रोलियम पुलिस के एहलकारों की पैसे लेने की फुटेज भी स्टार एशिया न्यूज ने हासिल कर लिया है। फुटेज में एहलकारों को ट्रॉली ड्राइवर से पैसे लेते हुए वाजे देखा जा सकता है। और स्टार एशिया न्यूज ने बात करते हुए ड्राइवरों का कहना था कि अगर कोई ड्राइवर पैसे नहीं देता तो इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। लेकिन आईजी पंजाब से दरखास्त करते हुए कहा कि यहाँ पर मौजूद करप्ट पुलिस एहलकारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए और ईमानदार अफसरों को यहाँ पर तैनात किया जाए। तो मजीद हम जानते हैं तफसीलात के क्या तफसीलात है। हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं मलिक इकराम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम मलिक, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जिला कसूर और बोए असल ये छागा मांगा रोड है जिस पर पंजाब पेट्रोलियम पुलिस की चेक पोस्ट मौजूद है। चेक पोस्ट से गुजरने के लिए पेट्रोलिंग पुलिस पर के नाका पर मौजूद जो एहलकार हैं उन्होंने मुख्तलिफ रेट फिक्स कर रखे हैं। ट्रॉली 300 रुपया, ट्रक 500 और दीगर गाड़ियों से 500 से 1000 रुपया तक रिश्वत वसूल की जाती है, तब इन गाड़ियों को नाके से गुजरने की इजाजत मिलती है। फुटेज में भी देखा जा सकता है कि एहलकार ट्रॉली ड्राइवर से पैसे भी वसूल करते हैं और बकाया जात भी लाकर उनको देते हैं। इधर मौजूद ड्राइवर हजरात थे, उन्होंने स्टार एशिया न्यूज से बात करते हुए कहा कि इधर रात के वक्त जो पेट्रोलियम पुलिस मौजूद होती है, इधर से गुजरने के रेट फिक्स है और अगर कोई ड्राइवर इधर से गुजरने के लिए पैसे नहीं देता तो उसके खिलाफ मुख्तलिफ थाना जात में मुकदमा दर्ज कर दिए जाते हैं। ड्राइवरों का इस मौके पर यह भी कहना था कि आईजी पंजाब से दरखास्त है कि यहाँ पर तैनात करप्ट पुलिस एहलकार जो पेट्रोलियम पुलिस एहलकार हैं उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई भी की जाए और यहाँ पर इनको तब्दील करके ईमानदार ऑफिसर को पेट्रोलियम पुलिस नाका जाते तैनात किया जाए। ठीक है। अच्छा मलिक साहब, ये जो पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकार हैं जो नाके के दौरान लोगों को जो गुजरने से वो बड़े मुख्तलिफ रेट्स मुकर्रर किए, ये सिलसिला कब से जारी है? कब से उन्होंने अपने ही रेट मुख्तस किए हुए हैं बिला वजह? हालांकि ये इनकी ड्यूटी है नाके लगाना, हर चेक एंड बैलेंस रखना आवाम का, लेकिन उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तो ये सिलसिला कब से जारी है वहां पे? जी बिल्कुल, हमें जब स्टार एशिया न्यूज को निशानदेही हुई तो लोगों ने हमें बताया कि ये तकरीबन 8 से 9 माह पहले से ये काम इसी रोड पर, और ये भी बताता चलूं कि ये जिला कसूर है और लाहौर रोड पर भी जो नाका जात है उन पे भी ऐसी ही सिचुएशन है कि जो ये एहलकार है ये रात के वक्त जो ड्यूटी पे मौजूद होते हैं, ये इन्होंने रेट फिक्स कर रखे हैं और जो पैसे नहीं देता ड्राइवर ट्रक भी उसको ट्राली ट्रक वगैरह भी कब्जे में ले लिया जाता है और उनके ऊपर मुतअद्दिद FIR दर्ज कर दी जाती है। ठीक है। अच्छा मलिक, इस सारी जो मामलात के बाद मुख्तलिफ लोगों ने भी अपना मौकफ दिया कि उनसे वसूलियां की जाती हैं मुख्तलिफ, जैसे ट्रैक्टर वालों से 300 रुपए, ट्रक से 500, दीगर जो गाड़ी हैं उनसे भी 500 से लेके 1000 तक वसूल किए जाते हैं। तो उनके बाद जैसे कि आपको भी निशानदेही की गई, फिर आपने जाके पूरे मामलात का और जायजा लिया। इस सारे मामला के बाद वो जो एहलकार हैं जो ये सब करने में मुलव्वस है, उनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन लिया गया है? जी बिल्कुल, हमने मुतलका FPs को कॉल की, लेकिन उनका नंबर पावर ऑफ होने की वजह से हमारा राब्ता उनके साथ नहीं हो सका और अभी तक जो हमारे जराए कंफर्म कर रहे हैं, अभी तक इन पुलिस एहलकारों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई अमल में लाई नहीं जा सकी।
ठीक है। अच्छा मलिक, मुतल्लिका इदारों से, किसी के अपने अफसरान से, जो ट्रैफिक पुलिस है, किसी से आला अफसरान से आपने मौक़िफ़ लेने की कोशिश की है? क्या कहते हैं इसके बारे में? जी मैंने बताया, जैसा कि पहले बताया कि एसपी पेट्रोलियम जो कि से हमने जब मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो उनके सेल फोन पे जब हमने लाइव कॉल की तो उनका सेल ऑफ पावर ऑफ जा रहा था। ये रात तकरीबन 2-2:30 बजे का ये जो फुटेज हमने बनाई, ये रात 2-2:30 बजे के करीब की फुटेज है। हमारा इस मामले पर किसी आला हुकाम से राब्ता नहीं हो सका। ठीक है मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया इस हवाले से। जनाब, जो कि जिला कसूर के इलाका बोए हासिल और छांगा मांगा के दरमियान ये पंजाब पेट्रोलियम पुलिस ने जो नाकों से गुजरने के लिए मुख्तलिफ रेट्स मुकर्रर कर रखे हैं, वहां पे अपनी जो कि जिम्मेदारी निभाने के बावजूद एक उसकी जिम्मेदारी की आड़ में ये लोगों से मुख्तलिफ जो कि इन्होंने कीमतें मुकर्रर की हुई हैं। ट्रैक्टर ट्राली से 300 रुपया, जो कि ट्रक वाले से 500, दीगर गाड़ियों से भी 1000 तक ये पैसे वसूल करते हैं। लेकिन नाके पर जो मौजूद पेट्रोलियम पुलिस के जो एहलकारों की पैसे देने की फुटेज भी आपने देखी, जो कि स्टार एशिया न्यूज ने हासिल की। उसके बाद उस पर एक्शन लेते हुए स्टार एशिया न्यूज से बात करते हुए ड्राइवरों का कहना था कि अगर कोई ड्राइवर पैसे नहीं देता तो इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, जो कि जिसका कोई जवाब नहीं होता। और आईजी पंजाब से दरख्वास्त करते हुए कहा है कि यहाँ पर मौजूद करप्ट पुलिस एहलकारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए।